हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है। हमारे पास जो कि है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है वो आपको पता है नर्व्स बहुत सारी लेके जाती है अपनी पेरिफेरीज पे। पेरिफेरल नर्व्स देती है जो कि बॉडी की तरफ जाती हैं। तो वो जो नर्व जहाँ से निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के जिस सेक्शन से निकल रही होती हैं उस सेक्शन को हम प्लेक्सिस कहते हैं। उस सेक्शन के आगे जो नर्व का वो पूरा गुच्छा बना हुआ होता है उसको हम प्लेक्सिस कहते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 3 प्लेक्सिस जो के हैं होते हैं, जो कि मतलब कॉमनली मोस्ट कॉमन प्लेक्सिस। और भी बहुत जगहों पे प्लेक्सिस होते हैं छोटे छोटे, जहाँ भी नेटवर्क होता है उसको हम प्लेक्सिस कहेंगे। लेकिन मेन जो प्लेक्सिस हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ स्पाइनल कॉर्ड में वो कौन से ब्रेकियल प्लेक्सिस है, जो कि हमारे पास सर्वाइकल और थोरेसिक जो कि मिल के बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद थोरैको लंबर वाले सेक्शन पे जो हमारे पास एक और थोरैको लंबर प्लेक्सिस बनता है। और फिर नीचे अगर आओ तो हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस बनता है। तो ये सारे रेफर्ड किससे हो रहे हैं, हमारी वर्टेब्रा के जो सेगमेंट्स हैं उनसे। तो अब बात करते हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो कौन से सेगमेंट्स बना रही है। C5 से लेके T1 तक जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं हमारी वर्टेब्रा से, वो कौन सी नर्व्स हैं और वो जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है, वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस इस तरह से समझने में तो आसान है कि वो चीज़ क्या है। ये मोस्ट प्रोबेबली अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सिस जैसे कि मैंने आपको बताया एक नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि किस तरह से कौन सी रूट जाके कौन सा जो कि हमारे पास से नर्व बना रही है। तो इसको पूरे नेटवर्क को रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब सारी चीज़ें इधर से उधर सारे पाइप्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए हमें कुछ नई चीज़ें मिली है। स्टार्टिंग से जो हमारा निकल रहा होता है क्या कहते हैं, नर्व जहाँ से इमर्ज कर रही होती है उसको हम रूट कहते हैं। फिर उसके बाद आगे वाले सेक्शन को कहेंगे ट्रंक, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड्स, फिर ब्रांचेस जो कि हमारी नर्व्स बन गई हैं। तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं ट्रंक्स के भी नाम है, हमारे पास डिविजन्स के भी नाम है, हमारे पास कॉर्ड्स के भी नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी अजाब बना देती हैं और हमें लगता है हम ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं पढ़ पाएंगे। बट एक्चुअली अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करें तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये जो चार्ट है इसको बनाने के लिए मैंने एक थोड़ी इजी ट्रिक रखी हुई है। अब लाजमी सी बात है, अब आप ये सारी चीज़ें रट नहीं सकते, हर किसी का रट्टा इतना अच्छा नहीं है कि ये सब याद रख सकें। तो अगर तो इजी सेक्शन क्या है, इजी वे क्या है इसका, ये है कि भाई यहाँ पे आप एक बात नोट कर रहे हैं, 3 Y बनाएं। मैं चार्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगा और जो हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस, कॉर्ड्स और डिविजन्स और ट्रंक और रूट का जो कि हमारे पास है निमोनिक्स पढ़े हुए हैं, इसी तरह नर्व के भी निमोनिक पढ़े हुए हैं। तो वो निमोनिक एंड में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अब हम टॉपिक को समझने की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास बनाने के लिए 3 Y बनाएंगे हम लोग। या बनाने का भी बाद में बताता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ ये यहाँ पे हो क्या रहा है। C5 C6 दोनों मिलके सुपीरियर ट्रंक बनाते हैं हमारे पास, सही है। C7 सीधा जाके मिडिल ट्रंक बना देता है। C8 T1 जाके इन्फीरियर ट्रंक बना देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ये सब याद करना होगा कि कौन कौन ट्रंक बना रहा है, कौन सा ट्रंक बना रहा है। तो जवाब है नहीं, ये याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अभी फ़िलहाल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ लें, दिमाग में होनी चाहिए। अब हमारे पास जो कि सुपीरियर जो कि ट्रंक है वो 2 डिविजन्स देता है, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व दे देता है और एक देता है नर्व टू सबक्लेवियस। फिर उसके बाद जो कि है हमारे पास ये ट्रंक और आगे जाएगा, 2 में डिवाइड होगा। अच्छा, इसने 2 में डिवाइड होना है, इसके सारे चीज़ों ने ना 2 में डिवाइड होना है। किस किस में डिवीजन डिवाइड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। सुपीरियर भी डिवाइड होगा एंटीरियर पोस्टीरियर में, मिडिल भी डिवाइड होता है एंटीरियर पोस्टीरियर में, इन्फीरियर भी डिवाइड हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर में। अब यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन आता है। जो तीनों पोस्टीरियर्स हैं वो आपके पास क्या बनाएंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। जो ऊपर वाले का एंटीरियर, नीचे वाले का एंटीरियर मिलके लेटरल कॉर्ड बनाते हैं और नीचे वाला एंटीरियर सीधे जाके मीडियल बनाता है क्योंकि वो अकेला बचता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत मैस्ड अप हुआ हुआ है ये।
फिर इसके बाद जो कि पोस्टीरियर काफ़ी सारी नर्व्स देता है जो कि इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा है या याद करने की एबिलिटी आपके पास ज़्यादा है तो आप ये सब याद कर सकते हैं। फिर इसका मीडियल जो कि है, मीडियल भी 3 ब्रांचेस फिर दे रहा है वहाँ से नर्व को डायरेक्टली, तो वहाँ पे भी जो कि आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। फिर इसका लेटरल जो कि है 2 जो कि नर्व गिव ऑफ करेगा, एक मस्कुलोक्यूटेनियस देगा, दूसरी मीडियन देगा। मीडियन वो मीडियल कॉर्ड से मिल के फिर देगा। पोस्टीरियर सीधा जाके रेडियल नर्व बना देता है, पोस्टीरियर सीधा जाके रेडियल नर्व बना देता है, और जो मीडियल है वो दूसरी नर्व देता है अल्नर। मीडियल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसको इजी वे में कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये तो बात हो गई कॉम्प्लिकेशन की, और अब मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैंने बता दी हैं। सो हियर वी कम। अगर आप देखें सबसे पहले जो कि नाम लिखते हैं C5 C6 C7 C8 T1 इस तरह से। फिर जो कि हमारे पास है हम बनाएंगे 3 Y, 2 Y सीधे बनाएंगे और एक जो कि है उल्टा अपोजिट बनाएंगे। C7 से जो कि स्ट्रेट डंडी जाएगी और आगे जाके Y खुलेगा। बाकी वाले Y सीधे बने उल्टे बने जो भी है, बस डायरेक्शन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो लिख नहीं रहे। हमारा जो Y है वो सुपाइन में लेटा हुआ है बेचारा, तो ये चीज़ हम कंक्लूड नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ सीधा और नॉट। फिर इसके बाद हमारे पास है 2 ईज बनाएंगे। एक ई सेंटर में बनाएंगे जो कि हमारे Y के जो ओपनिंग्स हैं C5 C6 के क्लोज, थोड़ा सा ट्रंक का स्पेस छोड़ के। फिर उसके बाद एक ई बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा ई जो कि हम एंड में बनाएंगे। तो ये 2 ईज बन जाएंगे। 2 ईज बनने के बाद जो कि हम क्या करेंगे, 2 ईज बनने के बाद हम एक एक्स बनाएंगे। एक्स कहाँ पे बनाएंगे, एक्स हम बनाएंगे C5 वाली जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स के क्लोज वाले ई के साथ हम लोग ऊपर वाले में एक्स बना देंगे। फिर इसके बाद एक्स बनाने के बाद हमारे पास बात आती है निमोनिक्स की। हमारे पास पहला निमोनिक तो ये बताता है हमारे पास रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। तो R फॉर रेडी, ट्रंक जो कि है T फॉर 2, D फॉर डिवीजन, D फॉर ड्रिंक, C फॉर कोल्ड और B फॉर बियर रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं रखेंगे। सही है। सो यू हैव टू बी अ बैड बॉय ओवर हियर। तो कोल्ड बियर है। रूट्स टू ड्रिंक कोल्ड बियर, रूट्स तो नहीं, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल और अल्नर, इनके लिए निमोनिक है कि माई आंट मीट रोहित अंकल देयर। देयर किसके लिए है, टी लॉन्ग थोरेसिक नर्व के लिए जो C5 C6 C7 से निकल के बन रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारी जो कि हमारे पास नर्व्स हैं जिनको हमने याद करना है ख़ास तौर पे। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी नर्व्स हैं, अब बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जो कि हमारे पास है BCQs या फिर MCQs, जो कि क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि हैं किस तरह से आते हैं। यूजुअली इसके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं वो ये होते हैं कि भाई C5 C6 C7 के रूट से बताओ कौन सी नर्व निकली है, तो आप बताओगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व, या पूछेंगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व का रूट क्या है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये याद करना बिल्कुल फजूल है तो ऐसा नहीं है, ये याद करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास जो कि है स्पाइनल ब्रेकडाउन होता है, स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेकडाउन होता है C5 पे या C6 पे, तो अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस पता होगा तो आपको पता होगा C6 के ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस भी डैमेज हो सकती है और हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो आपसे क्लिनिकल केसेस भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई C5 C6 या फिर ये बोलेंगे कि भाई C6 पे जो कि हमारे पास पेशेंट है उसको C6 वर्टिब्रल जो कि है उस पर डैमेज आया हुआ है, सीवियर डैमेज है, तो हमारे पास कौन सी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, तो मस्कुलोक्यूटेनियस की रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, दूसरी हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व की थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो सकती है क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व का एक पोर्शन सेगमेंट गायब है, इसी तरह मस्कुलोक्यूटेनियस का भी एक सेक्शन गायब है, तो मतलब थोड़ी मूवमेंट
दिखेगी, थोड़ी मूवमेंट नहीं दिखेगी और कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से कम होंगे। हाँ, अगर C5 C6 दोनों जो कि ब्रेक डाउन हुए में तो मस्कुलोक्यूटेनियस बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसी तरह जो कि हमारे पास सुपीरियर ट्रंक की जो 2 नर्व्स हैं जो कि शुरू में ही निकली थी वो भी काम नहीं करेंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो कि क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसी तरह ये भी पूछ सकते हैं कि भाई एक्सिलरी नर्व का बताओ रूट क्या क्या है, और अल्नर नर्व का बताओ रूट क्या है, रेडियल नर्व का रूट बताओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स का सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और क्लिनिकल केसेस जिस तरह के मैंने आपको बताया ये तो ब्रेकियल प्लेक्सिस से बहुत आ सकते हैं, और ये काफ़ी ट्रिकी भी होंगे सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।